दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे शिप एक्सीडेंट की जो पिछले टाइटैनिक से दोगुना वजन रखती थी और समुद्र में डूब गई। उस शिप का नाम था कोस्टा कॉन्कोर्डिया शिप। 13 जनवरी 2012 में हादसे का शिकार हुआ था। इटली के गिग्लियो द्वीप के पास ये शिप पलट गई थी, जिसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी लेने वाले हैं, समझने वाले हैं कि आखिर में ये हादसा कैसे हुआ, क्या थी पूरी कहानी। इसे जानने के लिए इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। तो एक्चुअली 3000 करोड़ का ये दूसरा टाइटैनिक कोस्टा कॉन्कोर्डिया देखते ही देखते समंदर की गहराइयों में समा जाता है। हादसे के वक्त इस जहाज में 4302 यानी 4302 मुसाफिर सवार थे, जिनमें 202 मुसाफिर हिंदुस्तानी थे। समंदर के सीने में रोमांस का सफर 13 तारीख शुक्रवार को जैसे लग गई थी इंसानियत को तबाही की नजर, और फिर मच गया कोस्टा कॉन्कोर्डिया पर कोहराम। 4229 लोगों ने साक्षात देखा टाइटैनिक जैसा हादसा 2012। टाइटैनिक के डूबने के 100 साल पहले का खौफनाक मंजर तैरने लगा। 13 जनवरी की शाम क्रूज शिप कोस्टा कॉन्कोर्डिया पर सवार 4429 लोगों की आंखों में। इटली की इस लग्जरी क्रूज पर पूरी दुनिया के लोग रोमांस के सफर पर थे, इस बात से बेखबर कि उनकी मौत मस्ती पर एक भयानक हादसा घात लगा चुका है। शुक्रवार 13 जनवरी को ये क्रूज शिप इटली से सिसिली आइलैंड से शाम करीब 7 बजे रवाना होता है। करीब 2 घंटे बाद क्रूज पर सवार करीब 3200 पर्यटक खाने में मस्त थे। क्रूज शिप उस वक्त इटली के गिग्लियो द्वीप के पास था। तभी कोस्टा कॉन्कोर्डिया को लगा एक जोरदार झटका और फिर क्रूज की रंगीन महफिलों में अंधेरा छा गया। लेकिन जल्द ही सबको पता चल गया कि कोस्टा कॉन्कोर्डिया नाम की एक क्रूज शिप भी टाइटैनिक की तरह ही डूबने वाला है। इस क्रूज पर ज्यादातर हनीमून के लिए निकले जोड़े ही सवार थे। क्रूज पर सवार यात्री लाइफ जैकेट पहनकर उस कोने की तरफ भागने लगते हैं जहां से उन्हें जान बचाने के लिए बोट्स मिल सकती थी। आरोप है कि जहाज का कैप्टन उस वक्त समुद्र तट पर खड़े अपने दोस्त को सलामी देने के लिए क्रूज को किनारे की तरफ लेकर के आया और इसी चक्कर में कोरल रीफ से टकरा गया था क्रूज। लेकिन क्रू मेंबर ने सिर्फ एक समझदारी का काम किया था कि उसने हादसे की सूचना इटली के कोस्ट गार्ड्स तक पहुंचा दी थी, लिहाजा वक्त रहते बचाव का काम शुरू हो गया। इटली के क्रूज शिप कोस्टा कॉन्कोर्डिया यात्रियों के आंखों में भी टाइटैनिक के डूबने का मंजर घूम रहा था। एक पल में ये जहाज अपना रास्ता भटका और एक जोरदार टक्कर के बाद समंदर में जा समाया। कुदरत के खूबसूरत नजारों का एहसास महज 2.5 घंटों में ही एक खौफनाक मंजर में बदल गया। सवाल उठता है कि क्या जहाज यूं ही अपने रास्ते से भटक गया था या इसके पीछे कुछ और वजह थी। करीब 2 दिन की मशक्कत के बाद ज्यादातर यात्रियों और क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। लेकिन इस आपाधापी में समंदर में समा गए करीब 2 दर्जन लोग, जिनमें से 6 की लाशें सामने आईं और बाकी जाने कहां गायब रह गईं। समंदर के किस कोने में और जिंदा भी थी या नहीं, ये भी किसी को पता नहीं चल पाया। समंदर की लहरों का सीना चीरने वाला जहाज बड़ी ही खामोशी से अपना सफर तय कर रहा था। लेकिन अफसोस 7 दिन तक चलने वाला हसीन ख्वाबों का शहर मात्र 7 घंटे भी नहीं चल पाया। कोस्टा को 3000 करोड़ की चलती फिरती ऐशगाह कहें तो शायद गलत नहीं होगा। 9 मंजिला बने इस जहाज में कदम रखते ही एक नई दुनिया का एहसास होता था। 500 केबिन, दुनिया भर के जायके का खाना परोसने के लिए क्रूज पर 5 रेस्तरां, 13 बार और दिल बहलाने के लिए क्लब, कसिनो, डिस्को, थेक और 3 लेबल वाला थिएटर भी इस क्रूज पर मौजूद था। कोस्टा कॉन्कोर्डिया दोस्तों, कोस्टा कॉन्कोर्डिया यही नाम है समंदर के सीने पर पूरी शान से ग्लैमर बिखेरते रहे इस क्रूज शिप का। अमेरिका की कार्निवल कॉरपोरेशन कंपनी ने इटली की क्रूज बिल्डिंग कंपनी को 19 जनवरी 2000
2004 को ये शिप बनाने का ऑर्डर दिया था। करीब 1.5 साल की मेहनत के बाद 2 सितंबर 2005 को लगभग 3000 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ कनकोर्डिया क्लास का ये पहला क्रूज शिप स्विमिंग पूल से लेकर साइबर कैफे और बच्चों के लिए हाई फाई प्ले स्टेशन से लैस था ये क्रूज। हादसे के 2.5 साल बाद तक शिप समुद्र में ही पलटा रहा। साल 2013 में इसे सीधा किया गया। इसके बाद 2014 में पानी के बाहर निकालकर कबाड़ में तब्दील करने के लिए जिनेवा भेज दिया गया। जहाज के काफी हिस्से में पानी भर चुका था, जिसे निकालने में काफी वक्त लग गया। इसके चलते अंदर से ये पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। कोस्टा कनकोर्डिया को साल 2004 में बनाया गया था और यह 2005 से 2012 तक चलता रहा। अब हम बात करते हैं कि कोस्टा कनकोर्डिया और टाइटैनिक में क्या डिफरेंसेस था, टाइटैनिक से क्या खास था इसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी लंबाई की। तो कोस्टा कनकोर्डिया 951.4 फीट लंबा था, वहीं पर टाइटैनिक 882.9 फीट लंबा था। यात्रियों की बैठने की क्षमता की अगर बात करें तो कोस्टा कनकोर्डिया में 3780 यात्री बैठ सकते थे, वहीं पर टाइटैनिक के अंदर 2440 यात्रियों को बैठने की सुविधा थी। क्रू मेंबर्स की अगर हम बात करें तो कोस्टा कनकोर्डिया में 1068 क्रू मेंबर्स की संख्या थी, वहीं पर टाइटैनिक में 860 क्रू मेंबर की संख्या थी। फ्लोर्स की संख्या अगर हम बात करें तो कोस्टा कनकोर्डिया 13 फ्लोर्स का था, वहीं पर टाइटैनिक 9 फ्लोर का था। कुल भार की अगर हम बात करें तो कोस्टा कनकोर्डिया 1,12,000 कुंटल का था, वहीं पर टाइटैनिक जो है 46,329 कुंटल इसका वजन था। तो दोस्तों ये था कोस्टा कनकोर्डिया जैसी जहाज जो समुद्र में समा गई। दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताते रहें और वीडियो को लाइक करके हमारी टीम का हौसला बढ़ाते रहें, जो टीम आपके लिए इस टाइप की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके लेकर के आ रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।